बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चैनल लर्न विद सर निसार अमन टेस्ट प्रिपरेशन। जिस तरह हमने पहले आपके साथ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और मुख्तलिफ टेस्टिंग सर्विसेज के थ्रू जॉब्स अनाउंस हुई थी, उनके पास पेपर और मॉडल पेपर्स आपके साथ शेयर करते रहे हैं, जिसमें म्यूनिसिपल ऑफिसर और टाउन ऑफिसर के साथ शेयर किए थे हमने आपके साथ। और इसी तरह बाकी रिमेनिंग भी एमओ और म्यूनिसिपल ऑफिसर के पेपर हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज हम आपको साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की तरफ से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मुख्तलिफ 3000 जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जिसमें जो स्पेशली जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट BPS 17 की 680 पोजीशंस हैं और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की 2235 पोजीशंस हैं। इसे ये ग्रेड 16 की जॉब है। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताएंगे कि इन जॉब्स के लिए इन जॉब्स को कैसे पास किया जा सकता है और इसकी तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें, और मिनिमम टाइम में हम जो मैक्सिमम रिज़ल्ट कैसे ले सकते हैं, जो पेपर SPSC का किस तरह का होगा। उससे पहले जाने के लिए, मैं सब कुछ बताने के लिए मैं आपको सिर्फ एक डिटेल देता चलूँ कि कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई और कौन कौन एलिजिबल है। सबसे पहले कि ये डोमिसाइल सिंध डोमिसाइल होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट BPS 17 की और सेकेंडरी स्कूल BS 16 की, इन दोनों पोजीशंस के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और डोमिसाइल दोनों में सिंध का अर्बन का भी और रूरल का दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट BPS 17 के लिए तालीम कितनी होनी चाहिए? आपका 16 ईयर एजुकेशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए रिलेवेंट सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होना ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश है तो इंग्लिश में मास्टर्स होना चाहिए, यानी मास्टर्स की डिग्री आपके पास हायर एजुकेशन कमीशन से रिकग्नाइज हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है स्कूल टीचर यानी SST BS 16 हम इसको कह सकते हैं। इसके लिए आपके पास 14 ईयर एजुकेशन इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स होना चाहिए। इनको उन्होंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक जनरल साइंस के लिए किया है कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी जो है वो इसको जनरल कैटेगरीज का नाम दिया गया है। साइंस के लिए आपके कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए और कैटेगरी B के लिए कौन से सब्जेक्ट। साइंस कैटेगरी आपके पास BSc या BSc या BCS होना चाहिए, जो 50% यानी 50% आपकी डिग्री के मार्क्स ज़रूर होने चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके साइंस में आपका मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन सब में 50% पोस्ट यानी इस सब्जेक्ट्स के होंगे, 50% जो आपके पोस्ट हैं। बाकी दूसरी कैटेगरी है जिसमें आपके पास BA यानी 14 ईयर की एजुकेशन होनी चाहिए, जिसमें आपका इंग्लिश है, सिंधी है, उर्दू है, जिसमें 30% टोटल पोस्ट होंगे। फर्दर उसको डिवाइड यानी कैटेगरी 2 को फर्दर उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये आपके सामने स्क्रीन में है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। इसके पेपर जो है, इसका पेपर के पासिंग मार्क्स जो है ना वो मिनिमम 55% हैं। सेकेंडरी स्कूल या कोई भी हो, उसके 55% पासिंग मार्क्स हैं। और पेपर कैसा होगा वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई इन पोजीशंस के लिए ये एडवर्टाइज नंबर 8 है SPSC का। लास्ट जो डेट है इसका है 10/12 यानी 10 दिसंबर। ये टेस्ट जो डेट है लास्ट डेट एक्सटेंड भी हो सकती है। अब ये कि सबसे पहले अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन SPSC.gov. वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट आपका CNIC, आपके ईमेल और आपके मोबाइल नंबर जो भी पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, पर्सनल डेटा पूरा आपने फिल करना है, पूरा एजुकेशन एक्सपीरियंस, आपका जो भी डोमिसाइल प्रॉपर तरीके से फिल करना है, क्योंकि डोमिसाइल एक मरतबा आपका सेव हो गया वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता। उसके लिए फिर काफ़ी मुश्किलात होती हैं कैंडिडेट्स को। फिर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेंगी, खुद जाना पड़ेगा हैदराबाद। इसलिए डोमिसाइल आपने एड्रेस और प्रॉपर ये PRC तमाम चीज़ें प्रॉपर आपने मेंशन करनी है। उसके बाद आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद जब आपका कंप्लीट एप्लीकेशन हो गया, उसके बाद आपने चालान डाउनलोड करना है 500 का। वो चालान किसी भी बैंक में, नेशनल बैंक में आप जमा कराना है। वहाँ पर चालान के बाद उसकी डेट होगी। वो जब अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप, तो उसमें एक ऑप्शन आ जाएगा, उसमें ना डेट ऑफ चालान, और उसमें चालान का जो नंबर होगा वो रेड पेन से होता है, वो मेंशन करके ओके कर लेना है। सेंटर सेलेक्ट करना है, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। अब बात है हम सिलेबस के ऊपर। ये सेकेंडरी स्कूल टीचर जो BS 16 का जो सिलेबस होगा
इसमें आपका फिज़िक्स 45% होगा, केमिस्ट्री 45% होगा, मैथमेटिक्स 45%, बायोलॉजी 45%, कंप्यूटर साइंस 45%, यानी 50% जो क्वेश्चंस होंगे इन चारों सब्जेक्ट्स के 50% क्वेश्चन होंगे। उन 50 में से 45% डिवाइड होगा। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश के आपके 20 मार्क्स होंगे, मदर टंग और सोशल स्टडी के भी 20 मार्क्स होंगे। सब्जेक्ट स्पेशल BA 17 की जो इंग्लिश का उसका पेपर होगा MCQs का, और 50 मार्क्स का भी होते हैं, वो बाद में भी डिटेल बताऊंगा। लेकिन अभी इंग्लिश के उसके 200 पोजीशंस हैं, सिंधी सब्जेक्ट के 200 हैं, उर्दू के 100 पोजीशंस हैं, पाकिस्तान स्टडी के 100 हैं, और इस्लाम मैथ के भी 100 पोजीशंस हैं, यानी वैकेंसीज़ हैं। इसी तरह SST BA 16 को रीजन वाइज डिवाइड किया गया है। कराची के 771 हैं, हैदराबाद के 203 हैं, मीरपुर के 197 हैं, सईद बेनज़ीराबाद के 276 हैं, सक्कर के 315 हैं, लाड़कानों के 473। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, हाउ टू पास। अप्लाई कर लिया। अब अप्लाई कैसे करना है कि हमने यहाँ पर इंशाल्लाह हमने डिसाइड किया कि हम इस चैनल पे 25 मॉडल पेपर्स ऑफ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अपलोड करेंगे विथ डेफिनेशन, और कमेंट्स का सेक्शन हमारा ऑन होगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं। आप इस हमारे पेपर्स चैनल के और भी पेपर्स अपलोड हैं, लेकिन स्पेशली हम SST और BA 16 और सब्जेक्ट स्पेशल के तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर्स हमको अपलोड करेंगे। SST के 25 होंगे और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के ईच सब्जेक्ट के 10 पेपर्स अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। ये थी डिटेल और प्रोसीजर आपको बताना कि हाउ टू क्रैक द पेपर्स एंड हाउ टू अप्लाई, एंड आई शेयर्ड ऑल डिटेल्स। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।